बच्चों हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ना, तो ऑप्टिक्स में हम आपको बताए थे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना। रिकैप, ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। क्या किए थे? ऑप्टिक्स जो है हमारा, ऑप्टिक्स वह दो पार्ट्स में, एक तो होता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और एक होता है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट्स है, एक तो होता है रिफ्लेक्शन और एक पढ़े थे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो ये सारा रिफ्लेक्शन हम आप लोगों को ऑलरेडी स्टडी करा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लगभग 42 या 43 वीडियो है और छोटा छोटा है। डरना नहीं है कि 40 मतलब 40 वीडियो 45 बन गया है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। बस छोटा छोटा हर एक टॉपिक का बनाया हुआ है ना, तो इस तरह से है। तो आप उसको जाके देखो ताकि आपको समझ में आए। और रिफ्रैक्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, मतलब रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स तो अलग हमारा टॉपिक है। तो देखना बच्चों, हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। तो एक बात सुनो, हम थोड़ी सी और इस पे डिस्कस करते हैं ना। तो क्या होता है, मान लो कि यह हमारा सरफेस है। क्या है? सरफेस है। यदि कोई आपसे कहे कि देखो बच्चों, देखो कि यदि लाइट आ रहा है कहीं सोर्स से, तो क्या 100% रिफ्रैक्शन ही होगा या रिफ्लेक्शन होगा? नहीं बच्चों, दोनों हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे सोर्स है हमारा, थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि वो दिखे। तो बच्चों यह हमारा सरफेस है, सरफेस है। यहां से लाइट आ रहा है, लाइट आएगा तो लाइट का जो सम पार्ट्स, मतलब कुछ पार्ट्स क्या होगा बच्चों, या नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल है, और यहां से कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां से यह हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। जब आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हुआ और कुछ ऐसा रे है वो ऐसा कर जाएगा, मतलब यह हमारा है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे होता है। तो यह ओरिजिनल पाथ है। रे का क्या है बच्चों? ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ है ना, ओरिजिनल पाथ है रे। असलियत में तो आना चाहिए वैसा ना, वो रिफ्लेक्ट कर गया है। तो देखो बच्चों, यह मान लो कि हमारा सोर्स है, तो सोर्स है तो हम स्पीड मानते हैं लाइट का, या वेव का स्पीड मानो। तो बच्चों एक तरह से वेव हमारा, लाइट क्या है? वेव ही है। तो कोई बोलने में टेंशन है कि भी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ वेव मान लो ना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे f1 फ्रीक्वेंसी और लेमडा 1, मतलब f क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है हमारा, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। कोई परेशानी क्या? v हमारा क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ वेव मानते हैं, स्पीड ऑफ वेव। चलो अच्छी बात, स्पीड क्या है, वेव का। तो एक बात बता, आपको साउंड पढ़े होंगे ना 11th क्लास में, तो वहां बताया गया होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो सोर्स पे डिपेंड करता है। जब तक सोर्स हमारा सेम है तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, भले ही v और लेमडा चेंज हो जाए ना, लेकिन f चेंज नहीं होगा। चलो थोड़ा सा हम याद करो थोड़ी सी, जैसे मानो वहां पे आपको बताया गया होगा कि कैसे सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि स्ट्रिंग वेव है, ऐसा सपोज करते हैं कि स्ट्रिंग वेव है। यदि यह स्ट्रिंग है हमारा, तो स्ट्रिंग को हम ऐसे ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब हिट कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे, वेव हमारा इस टाइप से मूव करेगा, इस टाइप से। यदि हम स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे मूव करा दो तो क्या है, अब वेव कुछ अलग डायरेक्शन से कुछ ऐसा ऐसा मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिस तरह की हाथ का जो हैंड का स्टाइल चेंज कर रहे हैं मूव करने का, उसी तरह वेव जो स्ट्रिंग वेव है उसका भी स्टाइल चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम क्या है कि सोर्स का मतलब सोर्स नहीं चेंज करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा ना। सोर्स नहीं चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, मतलब है कि फ्रीक्वेंसी हमें सोर्स पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, f जो है बच्चों डिपेंड्स ऑन
सोर्स। जब तक सोर्स हमारा सेम है तब तक फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहने वाला है, कोई बात उल्टा नहीं है। अब क्या है, एक बात बताओ कि जब हमारा सोर्स की बात, फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, तो एक और बात है, सोर्स पे डिपेंड करता है। चलिए एक साउंड में और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, याद करो, v इक्वल टू एफ लेमडा ना। v हमारा क्या है बच्चों, स्पीड है वेव का, f क्या है फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है वेव लेंथ है। चलो यहाँ मीडियम 1 है हमारा, मीडियम 1 है, और इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। मीडियम हमारा क्या है 2 मान लेते हैं, कोई परेशानी का, मीडियम 2। अब बताओ कि मीडियम 2 है तो एक इधर हमारा स्पीड v1 है तो इसका भी v1 होगा, फ्रीक्वेंसी f1 और लेमडा 1, कोई परेशानी क्या, क्यों कि मीडियम तो दोनों सेम ही है ना, तो सब सेम होने वाला है v1 f1 लेमडा 1। लेकिन यहाँ पे क्या मीडियम चेंज कर रहा है, तो इस लाइट का जो रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों, इसका स्पीड हम v2 मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को f2 मान लेते हैं, और लेमडा 2 मान लेते हैं, कोई परेशानी। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, f2 जो है बच्चों हमारा वो f1 के बराबर है, होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सोर्स पे डिपेंड, सोर्स चेंज किए हैं कि मान लो कि यहाँ पे सन है अभी, तो सन से जो भी लाइट आ रहा है उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि यहाँ से यहाँ तक सन है और फिर लाइट चेंज कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल सन है तो सन ही है। तो अब बताओ कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, देखो तो बच्चों f इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बोल तो f v अपॉन लेमडा, कोई परेशानी क्या, v अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। चलो f2 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, v2 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू v1 अपॉन लेमडा 1। क्यों ऐसा लिखे, यदि हमारा फ्रीक्वेंसी 2 है तो f2 के लिए वेलोसिटी 2 मतलब स्पीड ऑफ साउंड वेव दूसरा 2 का मीडियम 2 में, और लेमडा क्या है वेवलेंथ जो मीडियम 2 में होगा वो, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी f1 है तो मीडियम 1 में स्पीड क्या है वेव का वो, और लेमडा 1, इस तरह से। तो v2 अपॉन v1 क्या रिलेशन आता है, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। बच्चों इसको याद रखना, बड़ा काम का चीज रिलेशन है ना, बाद में हम इसको यूज भी करेंगे बार बार। तो इफ क्या हुआ कि ऐसा फॉर्मूला, अब कहोगे कि सर साउंड का इक्वेशन यहाँ क्यों लगा रहे हैं, तो सोचना बच्चों, जब भी हमारा लाइट क्या है एक वेव नेचर है, एक्चुअल में देख यह लाइट ऐसे सीधा नहीं चलता होगा, लाइट कुछ ऐसा चलता होगा ना, इस टाइप से कुछ ऐसा चल रहा होगा लाइट ऐसा, लेकिन इतना इसकी हम क्या है मतलब कंसीडर क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसा, तो यही हमारा क्या है रे है ना, तो इसी को रे बोलते हैं। तो एक्चुअल में तो वेव ही है ना, तो जो हमारा साउंड के लिए वेव के लिए इक्वेशन है वही इक्वेशन क्या है लाइट में भी काम कर जाता है। तो एक बात बताओ, वहां पे साउंड के लिए जब कोई सोर्स लेंगे तो साउंड सोर्स होगा, यहाँ पे लाइट में क्या होगा लाइट सोर्स होगा, बस इतना का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो क्या है, तो इस तरह से अब यह रिलेशन जो आया है वो लाइट में हमारा काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। तो ये सारी कहानी है। अब क्या है, अब आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, बच्चों हेडिंग लिखना रिफ्रैक्शन, क्या लिखना है रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो बोलो तो इसको बच्चों हम मिटाएंगे, ध्यान से लिख लेना है अपना ना। तो अब देखो यह रिलेशन को याद रखना, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हेन light passing through one medium to another medium, one medium to another medium, it's deviated on path. This phenomenon is called is known as
is known as refraction of light. Refraction of light. बच्चों ये सारी कहानी है, मतलब क्या है, अपनी पाथ से डेविएट कर जाना। देखो यही तो थ्योरी भी लिखी है, जैसे इंसिडेंट रे, तो यह ओरिजिनल पाथ तो ये है ना, अपनी पाथ से डेविएट कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह है कि अपनी पाथ से क्या करना, डेविएट हो जाना ओरिजिनल पाथ से, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बच्चों हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ केसेस है, उस केस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।